फ्रेंड्स ये आईफोन 10R मैंने कैशिफाई से परचेज किया कम से कम प्राइस में, और आप लोगों ने मुझे काफ़ी बार कमेंट भी किया था कि 15 से 16 हज़ार रुपये के बीच में किसी आईफोन का रिव्यू करें, और देखते हैं कि कम से कम जो कॉस्ट वाले आईफोन होते हैं कैशिफाई के एप्लीकेशन पे किस तरह की क्वालिटी कंडीशन मिलती है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने गुड कंडीशन और सुपर कंडीशन में आईफोन का रिव्यू कर चुका हूँ। तो ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा कि फेयर कंडीशन में हमें किस तरह का बैटरी हेल्थ या फिर उसके अंदर स्क्रैच डेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो ये मैंने 2 नवंबर को ऑर्डर किया था, जिसका डिलीवरी आज मुझे 4 नवंबर को हो गया है। तो आज ही मैं इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और ये मुझे ब्लू डार्ट से मिला है। तो देखिए बॉक्स कुछ इस तरह से सील पैक है, जो यहाँ पर ये टेप लगाई गई है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर पहले फ़ोन प्रो का बॉक्स अलग तरह से आता था, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। और यहाँ पर आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, आईफोन 10R 3GB 64GB येलो कलर, और ये इसका इनवॉइस बिल। और फ्रेंड्स ये कोई स्पॉन्सर्ड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने कैसे पेमेंट किया है वो सारी रिकॉर्डिंग में आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ये फेयर कंडीशन में है, और इसका जो मैंने अमाउंट पे किया है 16,064 रुपीज़ ओनली। इस तरह से इसके अंदर कवर करके दिया है, और यहाँ पर एक वारंटी कार्ड, इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेना। और यहाँ पर भी एक कूपन कोड मिला है, इसके अंदर ये एक छोटा सा बुकलेट है। और देखिए कुछ इस तरह का पावर एडाप्टर है 20 वॉट। और मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी बार रिफर्बिश्ड और सेकंड हैंड आईफोन परचेस किए हैं, लेकिन रिफर्बिश्ड के केस में आपको कभी भी ओरिजिनल एसेसरीज नहीं मिलेंगी। तो ये कैशिफाई की सर्टिफाइड एसेसरीज हैं जिनकी 3 मंथ्स की वारंटी होती है। इनको हम चेक करके देख लेंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह की इसकी लाइटनिंग केबल है, टाइप-C टू लाइटनिंग कनेक्टर। और अब इस मोबाइल को बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स फेयर कंडीशन के अंदर काफ़ी सारे डेंट या स्क्रैच हो सकते हैं, और यहाँ पर आपको मैं इसकी फिजिकल कंडीशन दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको फ़ोन को बाहर निकाला है, यहाँ पर वॉल्यूम डाउन के ऊपर 2 डेंट लगे हुए हैं, हल्का सा नीचे है, यहाँ पर हल्के से डेंट है। कॉर्नर्स पे चेक कीजिएगा, कॉर्नर्स पे सबसे ज़्यादा डेंट मिलते हैं देखने के लिए। और ये इसका स्पीकर ग्रिल, ये हमें ध्यान से देखना है कि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल ना हो, क्योंकि जितने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं या उसके चार्जिंग जैक के अंदर जितना गंदा मिलेगा, उससे पता चलता है कि किस तरह से फ़ोन को यूज़ किया गया है या फिर उसकी क्लीनिंग कैसे करी गई है। तो यहाँ पर भी आप इसके स्क्रूज़ को देख सकते हैं ध्यान से। डेफिनेटली यहाँ पर स्क्रूज़ काफ़ी ज़्यादा घिसे हुए लग रहे हैं, और ये ओपन भी किया गया होगा, जो हम आगे चेक कर लेंगे 3 टूल की रिपोर्ट चेक करने में कि इसके अंदर कितने पार्ट हमें चेंज देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर अब मैं आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश करूँ तो इसके अंदर मुझे थोड़ा सा डस्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको निकालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर कुछ इस तरह से डस्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि किस तरह की क्वालिटी टेस्टिंग करने के बाद फ़ोन को कस्टमर को हैंड ओवर किया जाता है। और काफ़ी सारा डस्ट है अंदर। और फिर यहाँ पर चलते हैं, देखिए इस तरफ भी काफ़ी बड़ा डेंट देखने के लिए मिल रहा है। और बाकी ऊपर चलते हैं, और टॉप में यहाँ पर बहुत माइनर सा डेंट है। और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे डेंट मिल रहे हैं। तो फेयर कंडीशन में कुछ इस तरह से डेंट देखने के लिए मिलेंगे। और अगर मैं बैक साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए ध्यान से। और मेन इम्पोर्टेंट होता है हमारा कैमरा लेंस। थोड़े बहुत डेंट वगैरह मैनेज किए जा सकते हैं, लेकिन कैमरा लेंस के ऊपर डस्ट या फिर स्क्रैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डस्ट होगा या फिर स्क्रैच होगा तो उससे आपके कैमरा रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। मैं पहले इसको एक बार क्लीन कर लेता हूँ फाइबर क्लॉथ से। अब देखिए ध्यान से, कैमरा लेंस के ऊपर ना ही तो स्क्रैच है, ना ही कोई डेंट है, और ना ही इसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल। और ये इसका जो माइक है ये भी क्लीन लग रहा है। और फ्रंट से चेक कर लेते हैं, मैं इसको भी एक बार क्लीन करके फिर चेक करता हूँ ताकि हमें जो स्क्रैच और डेंट है वो क्लियरली विजिबल हो जाए। तो अब ध्यान से देखिएगा, जो इसका फ्रंट स्पीकर है वो कुछ इस हद तक आपको क्लीन देखने के लिए मिलेगा। और जो इसका फ्रंट कैमरा है, थैंकफुली कि इसके ऊपर स्क्रैच नहीं है, लेकिन जो फ्रंट स्पीकर ग्रिल है उसके नीचे हल्का हल्का स्क्रैच है। और उससे नीचे चलते हैं तो देखिए इस तरफ स्क्रैच देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। और नीचे चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे माइनर स्क्रैच है। और नीचे देखिए बॉटम पे हल्के हल्के से यहाँ पर स्क्रैच है। तो फेयर कंडीशन में अगर फिजिकल कंडीशन की बात करें तो कुछ इस तरह की क्वालिटी है।
और फ़ोन को मैं जल्दी से अब ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मोबाइल ऑन हो गया। तो ये मुझे रीसेट मोड में नहीं मिला है। एक बार फ़ोन की गैलरी में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ कैशिफाई के फ़ोटोज़ देखने के लिए मिल रहे हैं इस तरह से। तो मैं लॉगिन करने से पहले इसको एक बार रीसेट करूँगा, उसके बाद ही साइन इन करूँगा इसके अंदर। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसके फिजिकल बटन। तो ये देखिए वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, और ये इसका रिंगर बटन, ये भी अच्छे से वर्किंग है। पावर बटन वर्किंग है। और डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो फुल ब्राइटनेस के बाद यहाँ पर हम ट्रू टोन एक बार चेक कर लेते हैं। ट्रू टोन यहाँ पर ऑन और ऑफ हो पा रहा है, लेकिन बहुत माइनर सा डिफरेंस मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और ये इसका टॉर्च। और सबसे पहले चलते हैं इसके बैटरी हेल्थ के अंदर। तो मैं यहाँ बैटरी के अंदर जाता हूँ और देखिए बैटरी हेल्थ यहाँ पर 100% मिला है। तो डेफिनेटली ये बैटरी रिप्लेस है। और रिप्लेस्ड बैटरी और ओरिजिनल बैटरी के जो बैकअप होता है ना, उसमें डिफरेंस होता है। आपको 10 से 20% का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि जो रिप्लेस्ड बैटरी है उसमें हमें किस तरह का यहाँ पर बैटरी का परफॉर्मेंस मिलेगा। मैं गेमिंग करके दिखाऊंगा आपको। अभी फिलहाल इसकी डिस्प्ले क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। तो आप इसके कॉर्नर्स को और बेजल को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर कोई कलर पिक्सल डेड नहीं होना चाहिए, ना ही कोई कलर फेड होना चाहिए। और इस तरह से भी डिस्प्ले को आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई कलर टिंट देखने के लिए तो नहीं मिल रहा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरह से प्रेस करके देखेंगे ना, अगर डिस्प्ले अंदर या बाहर जा रहा है इसके फ्रेम से, तो समझ लीजिएगा कि इसको ओपन करा गया और ढंग से इसको क्लोज नहीं किया गया। तो ये भी इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। रिफर्बिश्ड में आपको पार्ट चेंज देखने के लिए मिल सकते हैं, बट वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें डुप्लीकेट पार्ट लगा दिया है, तो वो ठीक नहीं होता है। और यही सब चीज़ हम आज इसमें टेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई वाइट बैकग्राउंड के साथ ये डायलर ओपन करता हूँ, जिसमें कि आप इसकी डिस्प्ले क्वालिटी को देख सकते हैं। तो वो आपका कंप्लीटली वाइट होना चाहिए, उसमें येलो टिंट नहीं दिखना चाहिए। अगर येलो टिंट होगा तो वो डुप्लीकेट डिस्प्ले हो सकती है। बट यहाँ पर मुझे डिस्प्ले में ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा है। और आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये डिस्प्ले क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। यहाँ पर हम इसका कैमरा चेक कर लेते हैं एक बार। और ये फ्रंट कैमरे से फ़ोटो ले लेते हैं। वीडियो में स्विच करके देख सकते हैं कि यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ऑटो फोकस भी काम कर रहा है। और रियर कैमरे में चेक करते हैं ऑटो फोकस। तो यहाँ पर भी ऑटो फोकस बहुत अच्छे से वर्किंग है। ये रियर कैमरे का सैंपल है। यहाँ पर काफ़ी जूम करके देख लेते हैं कि कितने पिक्सल्स यहाँ पर हमें फटे हुए दिखाई देते हैं। या फिर आप इसके कलर को चेक करके देख सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट के साथ। दोनों के जो कलर है काफ़ी नेचुरल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो रियर कैमरे में तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर पावर अडेप्टर का फ़ोटो लिया था और मैं काफ़ी जूम कर रहा हूँ, और जूम करने के बाद जो टेक्स्ट है यहाँ पर हम काफ़ी अच्छे से रीड कर पा रहे हैं। तो रियर कैमरे में कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप मेरे फिंगरप्रिंट भी देख सकते हैं। और ये फ्रंट कैमरे का फ़ोटो, यहाँ पर अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह की क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी फ्रंट कैमरा सैंपल में। और यहाँ पर कलर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, आर्टिफिशियल कलर नहीं लग रहे हैं। मैं यहाँ पर जियो का सिम इंसर्ट करके देख लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसने सिग्नल डिटेक्ट कर लिए। और अब एक टेस्ट कॉल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉल हम कर पा रहे हैं। और एक बार इसका इंटरनेट भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल का इंटरनेट भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं इस तरह से। और जर्नल के अंदर चलते हैं। तो देखिए अबाउट के अंदर यहाँ पर स्टार्टिंग में M देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और ये देखिए लास्ट में HN/A जो रिप्रेजेंट करता है कि ये इंडियन वेरिएंट है। और अभी iOS वर्जन 16.6 है। और ये देखिए फर्स्ट बूट पे 64 GB में से 51.15 GB है। और सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके चेक करते हैं। 16.7.2 में अपडेट देखने के लिए मिल रहा है, जिसको मैं एक बार फैक्ट्री रीसेट करने के बाद साइन इन करके फिर उसको अपडेट कर लूँगा। और इसकी एसेसरीज को भी हम चेक कर लेते हैं। जो इसकी केबल है ना, काफ़ी मोटी है। ये देखिए जो ओरिजिनल केबल आती है वो काफ़ी पतली होती है। और इवन जो इसका पावर अडेप्टर है वो भी काफ़ी लाइट वेट में है। तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग शो करने लगा है। और यहाँ पर हम वायरलेस चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास रेगर ब्रांड का वायरलेस चार्जर है। तो देखिए यहाँ पर भी इसने चार्जिंग शो कर दिया है इस तरह से। मोबाइल के पार्ट्स रिप्लेस हैं या नहीं, उसके लिए मैंने 3tool सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है इस वेबसाइट से। अब इसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और मैं इसके बैटरी हेल्थ के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए बैटरी हेल्थ 100%। और इसके अंदर भी बैटरी हेल्थ आपको 100% देखने के लिए मिल रही होगी। और चार्ज टाइम सिर्फ एक बार ही चार्ज हुआ है।
और अबाउट के अंदर जाता हूँ तो इसका जो सीरियल नंबर है वो हम यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो कि सेम है। और ये देखिए बैटरी 32% यहाँ पर चार्जिंग, और यहाँ पर भी 32%। और ये देखिए मॉडल नंबर HN/A, जिसमें इसका सेल रीजन HN/A ही शो कर रहा है। अब इसके वेरिफिकेशन रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। तो वेरिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर देखिए एक्स फैक्ट्री वैल्यू और रीड वैल्यू अगर सिमिलर होती है तो आपको टेस्ट रिजल्ट नॉर्मल शो करेगा, लेकिन इसके अंदर बैटरी रिप्लेस है 100% जैसा कि हमने देखा था, और उसका सीरियल नंबर भी सेम मैच कर रहा है। तो 3 टूल की रिपोर्ट भी 100% वैलिड नहीं होती है, लेकिन बहुत हद तक हम इसमें से डिवाइस की इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। और इसकी जो प्रोडक्शन डेट है वो 2029-13 हमें देखने के लिए मिल रही है। और फ्रेंड्स काफी सारे आईफोन के अंदर ना बैटरी बूस्ट का इशू भी मिलता है देखने के लिए। बैटरी बूस्टेड में होता यह है कि आपके अगर बैटरी हेल्थ मान लीजिए 90% है मोबाइल की ओरिजिनल, तो उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको इंक्रीज कर देते हैं जैसे कि 94 या 95%, लेकिन जैसे हम उसको यूज करने लगते हैं ज्यादा हैवी यूसेज में, जो उसका बैटरी हेल्थ होता है वो एकदम से गिर जाता है। और इसका इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में डाला है, यहाँ पर आप जाके अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको रीसेट करता हूँ और एप्पल आईडी से लॉगिन करने के बाद गेम इंस्टॉल करता हूँ, और फिर मैं आपके सामने इसका बैटरी टेस्ट करूंगा। और फ्रेंड जस्ट अभी रीसेट करने के बाद मैंने एप्पल आईडी से लॉगिन कर लिया है, और अभी मैंने जस्ट चेक करके देखा तो सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर iOS 17 देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं इसको अपग्रेड कर लेता हूँ। और सेटअप के दौरान मैंने इसका फेस आईडी भी रजिस्टर कर लिया है, तो अगर मैं फेस को सामने नहीं लेके आता हूँ तब ये अनलॉक नहीं होता है, लेकिन जब मैं फेस को सामने लेकर आऊंगा तब ये इस तरह से अनलॉक हो जाता है। तो फेस आईडी भी वर्किंग है। फिलहाल मैं इसके अंदर गेम इंस्टॉल करता हूँ, और गेम इंस्टॉल करने के बाद जब इसका बैटरी बैकअप 100% हो जाएगा फिर मैं वापस से आपके सामने आता हूँ। ऑलराइट, तो हमारा iOS अपडेट हो गया यहाँ पर 17.1 में, और बैटरी चार्ज हो गया 98%, और कुछ एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लिए। तो फिलहाल के लिए मैं BGMI से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो उसका एक गेम प्ले होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और मैं यहाँ चार्जिंग को निकाल देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा 98% बैटरी है, और ऑलमोस्ट 8:30 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ग्राफिक सेटिंग में जाता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करते हैं। स्मूथ में देखिए एक्सट्रीम मिल रहा है, और बैलेंस के अंदर एक्सट्रीम, HD के अंदर एक्सट्रीम, और HDR के अंदर भी एक्सट्रीम देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर अल्ट्रा HDR ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम HDR एक्सट्रीम पर चलते हैं मैक्सिमम पर, और यहाँ पर मैं जायरो ऑन कर लेता हूँ। HDR एक्सट्रीम में करने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया अब गेम प्ले। तो प्लेयर को मैं जल्दी से लैंड कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्मूथ है। और गेम को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। देखिए रियर में 38.3 और फ्रंट में 36.2, और ये देखिए इसका जैरो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो की लेंथ को मेंटेन रखने के लिए गेम को जल्दी से एंड करता हूँ, और फिर आपके साथ उसका रिजल्ट शेयर करूँगा। तो यहाँ पर एक मैच एंड हो गया है, और टाइम देखते हैं तो लगभग 9 बज चुके हैं, और 89 पर बैटरी आ गया। मैं वापस से कंटिन्यू करता हूँ सेकंड मैच। और फ्रेंड्स गेम प्ले के दौरान जब ये थोड़ा सा हीट करने लगता है ना, तब हल्के हल्के मुझे लैग्स देखने के लिए मिले। तो मैं यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग को स्मूथ और एक्सट्रीम पर प्ले करने के बाद देखता हूँ कि कैसा रिजल्ट रहेगा। और यहाँ पर हम हायर और मिनिमम ग्राफिक सेटिंग पर देख पाएंगे कि किस तरह का हमें बैटरी परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर कुछ मिक्स गेमिंग रिजल्ट होगा। मैं प्लेयर को जल्दी से लैंड कराता हूँ, और वीडियो की लेंथ को मेंटेन रखने के लिए मैं इस गेम को भी जल्दी से एंड करूँगा, और फिर डायरेक्टली आपके साथ रिजल्ट शेयर करूँगा। तो यहाँ पर सेकंड मैच भी एंड हो गया। अब जल्दी से चलते हैं बैटरी रिजल्ट। तो देखिए हमने 8:30 से स्टार्ट किया था, लगभग यहाँ पर 9:30 बज चुके हैं। तो 98% से स्टार्ट किया था, 75 पर आ गया, तो 2% माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें अराउंड 23% का बैटरी ड्रेन देखने के लिए मिला है। और ऑप्टिमम ग्राफिक सेटिंग पर इसने लैग नहीं किया था, लेकिन हायर ग्राफिक सेटिंग पर लैग कर रहा था। और अब मैं आपको इसका टेम्परेचर दिखाता हूँ, 39.8 और फ्रंट में 39.5। और यहाँ पर बस्ट मोड में हम 500 फोटोज लेने वाले हैं। ध्यान रखिएगा बैटरी 75% पर है। तो लगभग 500 फोटोज लेने के बाद अब देखिए बैटरी परसेंटेज आ गया 74। 2 से 3% तक नॉर्मल होता है, लेकिन 3% से ज़्यादा जाता है तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं, उसमें आपको बैकअप अच्छा नहीं मिलेगा।
तो जैसा आपने देखा था 3 टूल रिपोर्ट में सिर्फ ये एक ही बार चार्जिंग हिस्ट्री शो कर रहा है। तो मैं इस फोन को एक हफ्ते कंटिन्यू यूज करने वाला हूँ और इस दौरान जो मैं प्रॉब्लम फेस करूंगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। और अभी बैटरी को मैं 100% ड्रेन करूंगा, फिर से फुल 100% चार्ज करूंगा। तो इस तरह से ये बैटरी अभी कैलिब्रेट भी होगा और देखेंगे कि उसके बाद हमें किस तरह का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप कॉस्टली आईफोन परचेज करने जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टोर पर जाके परचेज करें, क्योंकि वहां पर जाकर हम फोन को अच्छे से चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और जब हमें कोई चीज समझ में आती है तब हम उसका लास्ट में पेमेंट करते हैं। तो वो मुझे ज्यादा सेफ लगता है। और ऐसा नहीं है कि कैशिफाई से जब मैंने ऑर्डर किया तो मुझे फर्स्ट टाइम ही मोबाइल बहुत अच्छी क्वालिटी मिला था। अभी रिसेंटली मैंने आईफोन 12 मिनी परचेज किया था गुड कंडीशन में, जिसके अंदर बैटरी बैकअप का इशू मिला था देखने के लिए और उसमें कुछ डेंट स्क्रैच भी ज्यादा ही थे गुड कंडीशन होने के बाद भी, जिसके मैंने 3 पार्ट बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। वो वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि आफ्टर सेल सपोर्ट भी कैसा है कैशिफाई का। और आईफोन 10R मैंने सही वैल्यू से भी परचेज किया है, जिसमें कि मैंने बैटरी बूस्ट का इशू दिखाया था। और उसके बाद मैंने कंट्रोल जी के भी आईफोन 10R का रिव्यू किया है, उसका भी वीडियो चैनल पर डाला हुआ है। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां पर जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना। इससे आपको बाकी मोबाइल और दूसरे प्लेटफॉर्म के क्वालिटी में डिफरेंस पता चल जाएगा। और अगर मैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो सेल के टाइम पर मैंने परचेज किया था, जब लास्ट के 30 मिनट्स बचे थे तब मैंने आईफोन 10R ऑर्डर किया था। और इसमें मैंने कूपन कोड का यूज किया है, जिसमें कि 338 रुपीज माइनस हो गए थे। और फिर मैंने यूपीआई पेमेंट के थ्रू उसका पेमेंट किया, जिससे 497 रुपीज और माइनस हुए। तो अराउंड 835 रुपीज माइनस होने के बाद मैंने फाइनल अमाउंट जो पे किया 16,064 रुपीज। वैसे तो उसका एस्टिमेटेड डिलीवरी 8 नवंबर को दिखा रहा था, लेकिन 2 दिन के अंदर ही डिलीवर हो गया। बट ये वेरी कर सकता है स्टेट बाय स्टेट। और यहाँ पर भी एक टेक्स्ट मैसेज मिल गया था। तो फ्रेंड्स, जो मेरा फाइनल कंक्लूजन होगा मैं वो 1 वीक के बाद अपना रिजल्ट शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट का जरूर से वेट कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंसर्न आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।